मार्गदर्शक, साथ ही साथ हमारे सीधी जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानी राम साहब हैगा जी यही पधार चुके हैं। सिंगोली जी इसी वक्त को आगे आना पड़ेगा, इसलिए हमारे जो विशिष्ट तो सब कुछ मिलेगा और समाज को साथ लेकर के चलना है। ये नहीं कि हम लोग दादा भैया चाचा चाची हो के अगर संगठन बने लीजिए तो आज अपने बराबर हम जगह दब तो यू आगे जाइए भाई समझावा तब ना समझावा तो कोई बात है नहीं और समझाइए कि भाई इतना इतना अधिकारी आके बैठ गए तो भाई बातें न समझाई दिन वह रास्ता लेवा तो बन जी रोड बनल है तो गाड़ी चले दिए हैं समाज को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आज मैं उनका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आगे ऐसे कार्यक्रम जब तक जियत रहे तब तक मतलब चलाएं। हम लोग उनका सहमत करेंगे और उनको हम मदद देते रहेंगे और जहाँ कहीं भी हमारे बैगा समाज का मतलब मीटिंग सभा हो जाए वहाँ हर सब काम छोड़ करके वहाँ जाने के लिए तत्पर हो जाए। और मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज ये संकल्प लेकर के जाइए कि जहाँ जहाँ स्कूल संस्था चल रहा है वहाँ एक समिति बना करके आपका बच्चा जाता है स्कूल तो हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार स्कूल की जांच करें। मास्टर पढ़ाता है, आता है स्कूल, नहीं आता है, आपको कितना तक बच्चा को पढ़ाया गया, स्कूल खुलता है नहीं खुलता है। परम आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह का भतीजा भागवत सिंह भूपेश्वर है और वहाँ उन्हीं के चलता है और हमारे बच्चे 70-80% लेकर के घूम रहे हैं और अपने ही परिवार के तो जो 40-45% लेकर के जो बैठे हैं उन्हीं का नियुक्ति किया है अति शिक्षक में। इससे हमको खेद है क्योंकि भाई आप कोई अगर मलिकाना हक दे दे तो क्या किसी का अधिकार छीनने के लिए बैठे हो। हम इसी में बहुत पीड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं, हम लोग परेशान हैं। मैं खासकर मैं बैगा जात हम लोगों को मतलब इतना प्रताड़ित किया जाता है वहाँ इस संकुल के अंदर कि हमारे बच्चे 4-4, 5-5 बच्चे परसेंट 80-80, 85-85, 70-70 लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। ये संकुल प्रचार भागवत सिंह के द्वारा, इसके लिए शासन को मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ा हमारे संकुल का जांच किया जाए और इसमें परसेंट देखा जाए कि किसका कितना है और किसको निश्चित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पूरे मध्य प्रदेश में अभी इस बार बैगा प्रोजेक्ट लागू नहीं किया गया तो हम सड़कों में उतरकर चक्का जाम करेंगे और कलेक्टर घेराव करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित जिनके नेतृत्व में सीधी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री राम मिलन बैगा जी मंच में उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में ही आज पूरे सीधी सिंगरौली में शासन प्रशासन को ये अवगत है कि आज बैगा समाज अपने हक और अधिकार के लिए तटस्थ है। मैं इनका इस प्रांगण में तहे दिल से स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा और नेतृत्वकर्ता उपाध्यक्ष महोदय राम साहेब बैगा जी, साथ ही साथ प्रदेश प्रवक्ता श्री विजय बहादुर बैगा जी एवं मुन्नीलाल बैगा जी, मंगलू बैगा जी और इस कार्यक्रम के सहयोगी और इस क्षेत्र में आज का ये जो कार्यक्रम है उनका मेन पहल
सम्मानित जनता साहब किशुन बैगा जी को मैं बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। देश में भारत सरकार ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बैगा विकास प्राधिकरण के संबंधित जितने भी उसमें योजनाएं हैं, आज जलमन योजना को ले लीजिए, लेकिन इस जिले में लगभग कम से कम कुल 30% जलमन योजना के तहत काम हुए हैं। अभी 70% जलमन योजना बाकी है। बहुत ऐसे पंचायत है जहां अभी एक भी आवास नहीं मिला है। आवास इसलिए नहीं मिला है कि सर्वे करने में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा या फिर ना हुआ होगा, लेकिन समाज चुपचाप बैठा है। जिस पंचायत में अगर नहीं आवास मिला है वो कल या परसों मिले और साथ में चल के और कलेक्टर से बैठ रंगी बेल्ट में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद देवसर बेल्ट में होगा, फिर बैरहन बेल्ट में होगा और बैरहन बेल्ट में होने के बाद एक डेट डिसाइड किया जाएगा। भूख आंदोलन अनशन बैठेंगे कलेक्टर के पास और कलेक्टर वहीं सामने मुख्यमंत्री से बात करे, चाहे प्रधानमंत्री से, और हमें आश्वासन तुरंत चाहिए कि तो ये भर्ती प्रक्रिया में कब हमें मौका दोगे। और जब तक मौका नहीं मिलेगा, जब तक आश्वासन नहीं देगा, तब तक अपने से बैरहन से हटना नहीं है। अरे पचाऊ ले जाएगा तो वहां व्यवस्था है भैया, टाइम से भोजन पानी मिलता है, यहाँ पे तो सुबह मिला तो शाम नहीं, शाम मिला तो सुबह नहीं। केस मुकदमा से समाज को डरने की जरूरत नहीं है। एक बैगा को फ्री में नौकरी और एक बैगा को बेरोजगारी, ये कहां तक की न्याय है सरकार? एक बैगा को नौकरी और एक बैगा को बेरोजगारी, दर दर भूख प्यास, जो भी उसके पास खेत जमीन गहन गच रख के और उसने पढ़ाई किया, BA MA MSc MCom जो भी किया होगा, आज वो दर दर भटक रहा है, इन्हीं जंगलों में बकरी छेरी चरा रहा है। और जहां बैगा प्रोजेक्ट लागू है वहां के 10वीं पास होते और हमारे ही जिला में आके नौकरी कर रहे हो, 50,000 रुपए का तनख्वाह उठा रहे हैं। इसलिए कुछ तो भरोसा इस चोला में करो। और हमारे अधिकारियों की कल बात जान लें। देखा मंडला डिंडोरी अनुकूल सहडोल मरिया साजापुर सब बैगन जान ले कि 10वीं पास लड़कन के सब के हो नौकरी चाकरी मिल गए 8वीं पास से लेके। और यहाँ रीवा सीधी सिंगरौली यहाँ के बैगा एम BA पढ़ बागी नहीं हम तक किछो नौकरी नहीं मिले। एक खातिर लड़ाई लड़े खातिर जान ले बड़ी दुनिया। अब देख राममिलन बैगा जी प्रदेशाध्यक्ष वह के बाटे सियाना कन मास्टर साहब टोपी करिया कर लगोल बाटे कहने भरसंडी के है। और एक थे संगी हमारे जना हम भाई मार गोल उठाए हकर तेल रहे हम हो ले, लेकिन अब मरीन गोल, लेकिन हम जियत बात देते है ये बात मोहन प्रदेश जिलाध्यक्ष रहनु सिंगरौली के। एक दिया हम यहाँ ले भोपाल ही गई ना और भोपाल में जान ला मोर उठाए दिन कह कि जो भाषण दे अरे मैं घूम यहाँ मैं कहा देंगे फिर कुछ ये नु जबरी शक्ति मान ले जरूरत ले जो चितरेगी के रहत गणेश जी कहत कि जो तो ही गुछो मुखारे तो ही गुछी बाकी मांग गुछे। सम्मेलन के अध्यक्ष हमार विजय बहादुर बैगा भोल बाटे यह बात हाथ जोड़नी तेन है। उपाध्यक्ष राम साहब बैगा जी कहाँ बाटे ठाड़ हो जाए थोड़ के। हाँ उपाध्यक्ष है आज के इस सभा के अध्यक्ष कृष्णा कुमारी जनपद सदस्य ये मालिक उनका रिजर्व वाले तो मलकिन और बोले। हाँ हरि प्रसाद और पूर्व विधायक की चुनाव लड़े वाला एन है। बासदेव पूर्व सरपंच और अपन के यहाँ बाटे छाड़ हो जाए इसके। हाँ सरपंच गिरू हाँ छाड़ हो गई। हाँ सरपंच महोदरी हाँ कौन है
राजा दरुहा समाज सेवी, राजा रामदास, सवाईलाल जी वो हैं ये रजगहा वाले, राम सिंह बीजेपी मंडल अध्यक्ष। अच्छा जानवा तो का जानवा, हाँ तो देखा अब लड़ाई लड़े खातिर पहले तो मैं देखा लड़नू जाऊं, अब इतना नौजवान लड़ैया तैयार हो गल बात है, अब देखा लड़ाई बढ़िया से हो। आज डेढ़ दौड़ कर खातिर भाई पर यार बात है तुम, अब हम तो सियान हो गई ना, मास्टरों साहब कुछ सियाने हो गई ना फिर जना। हाँ अब कोर्ट थामल स्वागत कर देंगे बोलिए सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम के लिए, बोलिए सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम के लिए श्रेष्ठ हमारे विजय बहादुर सर की योजना बनैब भैया हम दिल्ली न जइब गइले। भैया समझन आज जब तक जानवर बाटे, जब तक शरीर बढ़िया बाटे, तब तक दिल्ली में जाके गन्ना के पूरी ढोल दे, गन्ना के बोझा ढो दे, लेकिन जब बुढ़ा जाएगी तो कहाँ हो जाएगी। और जब बुढ़ावा हो जाला दिवस तो कैसे चलेला। बनिया दे अगर बुढ़िया बनिया दे पास चलल बंद हो गई। जाना पानी पीला मोरो जाना नहीं चला छटना पास चला हाथ मला पढ़ना नहीं आज हम लोग कुसहनिया ग्राम में उपस्थित हैं और आज यहाँ हमारे बैगा समाज का एक कार्यक्रम स्थापित किया गया है। हमारे सामने हैं जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बैगा समाज के। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ प्रयोजन से यह कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ रणनीति है। जी जिला अध्यक्ष महोदय आप अपना परिचय बताएं और यह किस प्रयोजन से आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण है। जी मेरा नाम विजय बहादुर बैगा है और मैं बैगा समाज संघ से जिला अध्यक्ष हूँ सिंगरौली। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है विशेष भर्ती प्रक्रिया के संबंध में है। जैसे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए बैगा भारिया सहारियाओं के लिए जो विशेष भर्ती प्रक्रिया का संबंधित मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और बालाघाट में वहाँ की बैगाओं को जो डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया पे छूट दी जाती है और डायरेक्ट वहाँ नियुक्ति की जाती है, वो सिंगरौली ज़िले वालों को सरकार ने वंचित रखा है। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम के संबंधित काफ़ी संघर्ष के माध्यम से पूरे कम से कम हजारों संख्या के तादाद में आज इकट्ठा हुए हैं कुसहनिया प्रांगण में और शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि ये जितने सिंगरौली जिला में पढ़े लिखे समाज के लड़के युवक युवतियाँ हैं उनको इस योजना से वंचित न किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को हमारे सीधी सिंगरौली जिले के पढ़े लिखे लोगों को वंचित रखा गया है। हमारा उनसे निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और शासन प्रशासन को हम लोगों ने कई बार अवगत कराए हैं। समाज की हर एक महीने 2 महीने के अंदर हम लोगों ने अपना मांग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक रखते हैं। इसका कोई भर्ती प्रक्रिया के संबंधित वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आती है। मेरा निवेदन है प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय से कि हमारे ऐसे भोले भाले बैगाओं के साथ इतना बड़ा अनुचित अन्याय न किया जाए। इस भर्ती प्रक्रिया में हमें भी जगह दिया जाए और वो भर्ती प्रक्रिया जो है जैसे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, वनरक्षक, सहायक शाला शिक्षक वर्ग 3 ऐसे कई शासकीय पदे हैं जिनमें बैगा जनजाति के पढ़े लिखे युवक युवतियों को डायरेक्ट विशेष भर्ती के तहत नियुक्त किया जाता है, जो सिंगरौली जिले में लंबित है। और यहाँ के जितने भी
जनप्रतिनिधि महोदय हैं, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो माननीय विधायकगण हों, एक भी जनप्रतिनिधि बैगा समाज की इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। तो मेरा इन जनप्रतिनिधियों से समाज के तरफ से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था न फैलाया जाए समाज में। जो सरकार की योजना संचालित है, उस योजना से समाज के पढ़े लिखे लोगों को रूबरू कराएं और उस योजना को दिलाने का काम करें। जी, और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति चल रही है, क्या कुछ यहाँ पर? मेरा नाम है राम मिलन बैगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बैगा समाज संघ के। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रखने का कई बिंदु हैं। जैसे अभी एक बिंदु को हमारे जिलाध्यक्ष विजय बहादुर ने बताया और हम दूसरे बिंदु पर चल रहे हैं। जो समाज हमारा ऐसा है कि जो शासन के लिए तो हम लड़ते हैं कि हर स्कीम दे शासन हमको, लेकिन जो शासन देता है हमको तो हमारे जो समाज के लोग हैं इनसे हम कहना चाहते हैं कि उसे अच्छी ढंग से निर्वहन करें। जैसे अभी पीएम आवास के लिए मिला है कुछ पैसे, तो उसमें कुछ लोग तो मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, कुछ लोग उसको पी पा के ख़त्म कर दिए हैं, उनको बुनियाद तक भी नहीं बनी, कुछ लोगों का पिलर खड़ी है। तो इससे हम समाज से रिक्वेस्ट करते हैं, विनय करते हैं कि जो शासन दे रहा है तो उसको तो आप लीजिए, और जो नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं।